आज आपका जो पेपर हो चुका है बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का सेकंड पेपर, ये मॉडल पेपर है। पेपर आप खुद देख के आए हैं, मतलब देकर आए हैं तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले मृदा परिच्छेदी का जो क्वेश्चन है अपना, ये एग्जैक्ट मॉडल पेपर से आया था। आगे देखे तो आगे देख लो, यहाँ पे मरुद्भिद पादप और जलोद्भिद दिए थे, मरुद्भिद शायद आया हुआ है। आगे देख लो, ट्रॉनकीयर एक नंबर में आया है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक और कंप्लीट, यहाँ पे ये ऊर्जा प्रवाह है, नीचे भी दिया हुआ है मैंने, यहाँ पे देखो। और ये राजस्थान की वनस्पति भी आया था, और पारिस्थितिक पिरामिड आया था, और ऊर्जा प्रवाह जो ऊपर वाला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के घटक, इसके अंदर ही आया था। कंप्लीट ही पूरा क्वेश्चन मिला था। आगे क्वेश्चन देख लो, और मैंने यहाँ पे गेहूँ और मक्का दिया था, यहाँ से अपना गेहूँ आया है पूरा कंप्लीट 6 नंबर में। आगे देखें तो यहाँ पे नारियल और गन्ना आया है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिए थे, इसमें से एक इसमें से आया है, एक इसमें से आया है एग्जैक्ट। और यहाँ पे लास्ट यूनिट इसमें से भी चाय और शायद रबड़ आया है। कंप्लीट पूरा का पूरा पेपर मिला है। पेपर आप देख लो, यहाँ पे जो छोटे क्वेश्चन है वो भी मिले हुए हैं। यहाँ पे देखो, रॉनकीयर वाला भी है, और वानस्पतिक पौधे भी है, जलोद्भिद भी है। सॉरी, एक क्वेश्चन तो आपको मैंने बताया नहीं मॉडल पेपर से, पेपर के अंदर, सॉरी ये रहा पेपर में। आप देखो क्वेश्चन वो दिखा दिया, सॉरी ध्यान नहीं था मेरा, मैं पेपर दिखाया ही नहीं। तो यहाँ पे देखो, छोटे क्वेश्चन भी करीब 5 से 6 नंबर के मिले हुए हैं। अब देखो बड़े क्वेश्चन, मरुद्भिद कंप्लीट आया है 6 नंबर में, है ना। आगे मृदा परिच्छेदी का आया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया, लेकिन अपन ने 2 नहीं दिए थे, 1 दिया था। तो ये वाला अपने मॉडल पेपर से पूरा मिला है, ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट आया है। आगे देखें, यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र और ऊर्जा प्रवाह एग्जैक्ट है, या फिर पारिस्थितिक पिरामिड कर दो, वनस्पति भी दिया है। आगे देखो, थर्ड यूनिट से पूरा एग्जैक्ट है गेहूँ वाला। अथवा में भी गन्ना और नारियल आया था, जो मर्जी आया कर दो। और यहाँ पे एक रेशे के बारे में दे रखा था, ये कर दो। चाय, रबड़ और चाय कर दो। तो एग्जैक्ट जो पेपर बताया था वो आया था। ये प्रूफ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको यकीन हो। अगला आपका जो पेपर है जूलॉजी का, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही रहा हूँ, उनको आप देख लेना। क्योंकि मैं सेटअप पे नहीं हूँ, इसलिए आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वरना सेटअप पे होता तो डिजिटल बोर्ड की वीडियो आती है, एग्जैक्ट चीज़ें आपको समझ में आती, बताता। और मैं जो वीडियो शूट करके लाया हूँ जूलॉजी का सेटअप से पहले ही, लेकिन किस्मत देखो उसमें भी मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो चुका था, डिस हो चुका था, तो आवाज़ नहीं आई, तो उसमें दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ा है आप लोगों के लिए। वरना मेरे पास टाइम नहीं था, मैं घर पे आया हुआ था। लेकिन उस वीडियो को देखो, उसमें क्वेश्चन बताए हैं। और जिसको मॉडल पेपर चाहिए वो ऐसा मैंने एप्लीकेशन पे डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वीके ऑनलाइन क्लासेज अपना एप्लीकेशन का नाम है, वहाँ से आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। समझ गए चीज़ों को? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो जिसको मॉडल पेपर चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे नंबर दे रखा है बायो में, कॉल कर लेना। वीके ऑनलाइन क्लासेज लिखोगे, अपनी आईडी आ जाएगी। हेलो एवरीवन, देखो आज की इस वीडियो में आपको जो वीडियो चल रहा है ना, मैं और मेरी जो आवाज़ है उसमें डिस्टेंस दिखाई देगा। इसका रीज़न ये है कि मैंने पहले वीडियो शूट किया था, और मैं शूट करके सेटअप से घर आ चुका था आज। कि मैं पहले वीडियो शूट कर लिया था कि घर जाके वीडियो अपलोड कर दूंगा। केमिस्ट्री का पेपर, वो बॉटनी के पेपर के बाद आपका जूलॉजी का पेपर होगा। मुझे टाइम नहीं मिलेगा, घर पे कैसे वीडियो शूट करूँगा। तो आवाज़ नहीं आया था, इसलिए मेरे को दोबारा से इसमें आवाज़ डालना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर होने वाला है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सब बोलते हैं ना एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, वो ये समझा रहा हूँ। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वीके ऑनलाइन क्लासेज लिखोगे आ जाएगा। इस तरीके का आपको आईडी बनाने के बाद ऐसा दिखेगा। फिर मॉडल पेपर पर क्लिक करना है। जैसे येलो कलर के मॉडल पेपर पर क्लिक करोगे, आपको जस्ट साइड में क्लिक करने के बाद मॉडल पेपर पर जैसे येलो कलर का है, क्लिक करोगे ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपके मॉडल पेपर दिख जाएंगे। जो जूलॉजी का है, केमिस्ट्री का है, वो बहुत सारे अपलोड हो चुके होंगे उसमें। वहाँ से आप डायरेक्ट मॉडल पेपर बाय कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करते हो ना, उसका ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। फिर अब क्वेश्चन की बारी आती है। तो आपका जो पेपर है शायद 3-4 तारीख को होने वाला है, जो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है, उसके क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। तो इसलिए टाइम नहीं है कि आप
को मैं वीडियो बाद में अपलोड करूँ। सेटअप पे जाने के बाद सेटअप पे 1-2 दिन लगेगा, तब तक आपके एग्ज़ाम हो जाएगी, क्या मतलब निकलेगा। इसलिए मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी का फर्स्ट पेपर का। ध्यान रखना, चीज़ों को समझाऊँगा, उनको समझना है। आवाज़ आपको बिल्कुल आ रही होगी। हालांकि यार वो वीडियो से जो वॉइस मैच होती है उसकी बात अलग होती है, चीज़ें एग्जैक्ट समझ आती है। बाद में अपलोड करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है मजबूरी में। तो ये आपका पेपर है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर। अब आप लोगों को थोड़ी अब बैकग्राउंड में आवाज़ भी ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि मेन रोड पे घर है, तो बस, जीप, ट्रक, बाइक सब कुछ चलते रहता है, तो आवाज़ आती रहती है। अब यहाँ पे आपको पता ही ये चीज़ें कि आपके 3 सेक्शन होते हैं, पर सेक्शन से 3 क्वेश्चन आते हैं। वो चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा। उसमें से आपको एक सेक्शन से 2 करने होते हैं, बाकी 2 सेक्शन से 1-1 करना होता है। किसी एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और चीज़ों को समझना है। जैसे बता देता हूँ, जैसे ABC सेक्शन होते हैं ना आपके, उसमें से 3-3 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। 1 में से 2 करना है और 2 में से 1-1 करना है, या फिर किसी 1 में से 2 कर दो, बाकी 1 में से 1-1 कर दो, मतलब टोटल 4 करने हैं। 1 में से 2 कर दो, किसी में से भी 2 कर सकते हो जो आपको अच्छे से आए। अपने मॉडल पेपर में से जिसमें से 2 क्वेश्चन मिले ना अच्छे से, उसको करना, बाकी से 1-1 कर देना, आराम से मिलेगा। जैसे आपको प्रूफ में दिखाऊंगा कि बॉटनी का पेपर था ना अपना सेकंड, एग्जैक्ट पूरा का पूरा मिला था, और प्रूफ उसके मैं इंस्टाग्राम पे डाल रखा हूँ बहुत सारे। अब क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन नोट करो। सबसे पहला क्वेश्चन है, नोट तो करूँ पहले क्वेश्चन को। देखो, वॉइस मैच नहीं हो सकती उस टाइम पे मैं क्या बोल रहा था क्या नहीं। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेपेलोकोडेटा 3 होते हैं। अब जिसने कोडेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा उसको ये याद होगा। तो तीनों को याद करना है, लेकिन पिछले साल जो आ चुका था उसको क्वाइट कर देना है तीनों में से। तो तीनों पढ़ने का इसलिए रीज़न है क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन पक्का तीनों में से पक्का आता ही आता है, 100% आता है। तो समझ गए चीज़ों को। इसलिए पहली यूनिट को अच्छे से बताऊंगा कि 12 नंबर आपके आ जाए, छोटे नहीं, और 12 से 15 नंबर का मैटर आपको मैं यूट्यूब पे बता ही देता हूँ। बाकी जो मॉडल पेपर लेते हैं उनको पता ही है कि बॉटनी में 27-28 नंबर का मैटर मिला है, पूरा 25 प्लस मिला है, मतलब 30 नंबर तक भी मैटर गया, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में मिले थे। अब यहाँ पे चीज़ों को समझ लो, ये चीज़ें समझा रहा हूँ, उनको छोड़ो। आपको जो क्वेश्चन है वो नोट करने हैं, वो आप ध्यान दो। हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेपेलोकोडेटा याद करना है। जो पिछले साल आया उसको छोड़ देना है बस, बाकी भी याद करने हैं। अब क्वेश्चन है एमोसीट, और एमोसीट लार्वा है किसकी? पेट्रामाइजून की। तो दोनों याद करने भी मैं बताऊंगा, वेट करो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बताया, मुझे पता है कौन सी चीज़ें कहाँ बोलना है, कहाँ। एमोसीट याद करनी है और पेट्रामाइजून। एमोसीट लार्वा किसकी है? पेट्रामाइजून की है। तो पिछले साल पेट्रामाइजून आया था, तो इस साल एमोसीट आएगा। एमोसीट आया था, उसका लक्षण आ सकता है, या फिर पेट्रामाइजून के लक्षण आ सकते हैं, या फिर दोनों में पूछ सकता है। पेट्रामाइजून को समझाइए तथा उसकी लार्वा का वर्णन कीजिए। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आएगा ज़रूर। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा हार्डमानिया का। अब हार्डमानिया में भी क्वेश्चन बनते हैं। हार्डमानिया क्या है, हार्डमानिया की ग्रेसनी क्या है, या फिर क्वेश्चन और बनेगा इससे, हार्डमानिया में होता है रेस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसे बोलते हैं प्रतिगामी कायांतरण, और इसकी एक लार्वा होती है हार्डमानिया की, टेडपोल होती है लार्वा, और इसकी लार्वा का नाम है एसिडियन। तो लार्वा हो गई एसिडियन टेडपोल लार्वा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा क्या है, एसिडियन टेडपोल लार्वा क्या है समझाइए। या फिर हार्डमानिया क्या है। हार्डमानिया में 2 चैम्बर होते हैं, एट्रिल और ब्रेंकियल। तो दोनों चैम्बर किस तरीके से आएगा, इसके डाइजेशन में आता है इसका काम। इसे एक तरीके से समुद्री पिचकारी या समुद्री फव्वारा खा जाता है। एक तरफ से पानी अंदर जाता है, एक तरफ से फव्वारे की तरफ बाहर निकलता है। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले इस वीडियो में पूरी चीज़ें बताया हूँ। आवाज़ नहीं आई तो मैं क्या करूँ, प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन सॉल्यूशन सब चीज़ का होता है। तो हार्डमानिया 2 तरीके से आएगा, 3 तरीके से। लार्वा पूछ सकता है, हार्डमानिया पूछ सकता है, या फिर रेस्ट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पूछ सकता है, या ग्रेसनी पूछ सकता है, या इसका परिसंचरण तंत्र पूछ सकता है। क्वेश्चन सब एक ही है, घूम के आएगा। या फिर क्वेश्चन आएगा ब्रेंकियोस्टोमा का। अब ब्रेंकियोस्टोमा में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, उसमें आसन पूछ सकता है, आसन विधि, या फिर जिसे बोलते हैं फीडिंग मैकेनिज्म, या फिर इसकी ब्रेंकियोस्टोमा की आकार की पूछ सकता है, पाचन पूछ सकता है।
ये चीज़ें आ सकती है, मतलब कि पक्का है 2 में से 1 चीज़ है। तो ये चीज़ें होती है। और यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन बता दिया हूँ आपको 12 नंबर की कंप्लीट। ये चीज़ें पढ़ जाओगे तो 12 नंबर आ जाएंगे आपके। किससे? पहली यूनिट से। समझ गए? सेकंड यूनिट है, उसमें से भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, पहले देख लो। लेकिन लास्ट यूनिट से आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन। मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहली यूनिट पूरी बता दी है मैंने, कौन सी कैसे पढ़नी है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। हार्डमान पढ़ो, रेस्टोक्रेसी मेटामॉर्फोसिस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? इसलिए बोलता हूँ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, पहले भी बता चुका हूँ मैं वीडियो में। प्रूफ आपने पहले ही देखा होगा, किसका? बॉटनी का सेकंड पेपर का, जो बताया था एग्जैक्ट आया था। अब सेकंड यूनिट है, उससे क्वेश्चन नोट कर लो। वीडियो बहुत बड़ा है, इसमें कहाँ तक वॉइस ओवर करूँगा, अभी 6 मिनट का और है। तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट नोट करो। एक तो पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन नोट कर लो, पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन और पक्षियों में प्रवास और मछलियों में प्रवास, ये क्वेश्चन याद करने हैं थर्ड यूनिट से। आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा पक्का, 12 से 15 नंबर आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। अब मैं वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो बहुत बड़ा है, कहाँ तक वॉइस ओवर करूँगा, मुझे अपलोड भी करना है, आप लोगों को दिखाना भी है। जिसको मॉडल पेपर चाहिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और बाई कर लेना मॉडल पेपर। एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं हर पेपर में, जितने भी हुए हैं उसका प्रूफ मैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे डाल दिया हूँ, बहुत जगह चेक कर लेना। तो अब वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।